नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। लोगों में पानी के लिए होड़ मची है, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय आप और बीजेपी सियासत में बिजी है। बीजेपी ने पानी संकट के मुद्दे पर आज दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। आरके पुरम इलाके में नई दिल्ली से चुनी गई बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने धरना दिया, तो नजफगढ़ में वेस्ट दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता और मंत्री आज सुबह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के घर पहुंचे, लेकिन अंदर से कहा गया कि सीआर पाटिल घर पर मौजूद नहीं है। हम आज इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या सियासत करने से दिल्ली के लोगों की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज कैसे सियासी वार पलटवार एक दूसरे पर किया जा रहा है। दिल्ली में जो जन संकट है, ये एक प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक संकट है, जिसके तहत वो भ्रष्टाचार करते हैं और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करते हैं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं की याचिका में इनसे पूछी कि आप वाटर वेस्टेज के लिए कुछ नहीं कर रहे, कि आप दिल्ली में टैंकर माफिया को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आतिशी जी को अगर प्रेस वार्ता करने से फुर्सत हो तो वो ग्राउंड पर आकर माननीय मंत्री काम करे ना। आपको भी मालूम है कि आईएमडी ने मार्च में ही बोल दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी होने वाली है, लेकिन इन्होंने ना तो सर्वदलीय बैठक बुलाई, ना दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करा। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड जीके के पास 1.5 किलोमीटर के आसपास एक पाइपलाइन फटी थी। लोग कहते कहते थक गए, आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान नहीं लिया। 8 जून को मैंने कंप्लेंट करी, निवेदन करा बार बार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से, उन्होंने 9 जून को ही वो पाइपलाइन फिक्स कर दी। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है। जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है, कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई। उस लीकेज और काफी सिवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है, और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। तो वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे भयावह तस्वीरें हैं, जो स्थिति है, वो दिल्ली के लोगों की है, क्योंकि दिल्ली के लोग टैंकर के पीछे भागने को मजबूर हैं। आपाधापी ऐसी है कि चोट भी लग जाए, लेकिन पानी के लिए लाइन में भी लग रहे हैं, टैंकर पर चढ़ रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगाई जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में है। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि एक दूसरे को एक्सपोज करने में नेता लगे हुए हैं, जनता की किसी को नहीं पड़ी है। कोई ये नहीं बता रहा है कि इनको पानी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सोल्यूशन है आपके पास? देखिए, यही त्रासदी है। खुद जो है एलजी हैं, उन्होंने भी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले जो है वो हरियाणा सीएम से बात की थी कि ज़्यादा पानी छोड़ें। ये भी बात हो रही है। ये भी मैंने देखा कि कई खबरों में ये भी आया कि दिल्ली और हरियाणा के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मुनक कनाल जो है उसका निरीक्षण किया कि वहाँ कोई लॉस तो नहीं है। और ये भी देखा गया कि हरियाणा ने जो जितना पानी छोड़ा वो उसमें से 15 से 20% लॉस हो गया दिल्ली पहुँचते हुए। तो क्या आखिर कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अगर अभी बात हो रही है कि पाइपलाइन जो है उसमें कहीं लीकेज है, तो वो तो काम जो है दिल्ली जल बोर्ड को करना है कि वो पाइपलाइन ठीक करे, वो सारी जहां जहां लीकेजेस हैं वहां वो ठीक करे। नहीं तो ये एक दूसरे को ब्लेम करके ये क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा, और अगले साल फिर इसी मौसम में जो है यही क्राइसिस आपको दोबारा देखने को मिलेगा। जैसे पिछले 30 साल से हो रहा है, वैसे ही इस अगले साल भी होगा, और फिर एक दूसरे को पार्टियां, जो भी पार्टियां सत्ता में रहेंगी, वो एक दूसरे को ब्लेम करती रहेंगी। इस जिम्मेदार कौन है? हम किसे जिम्मेदार समझें? अगर हम दिल्ली सरकार की माने तो वो तो पड़ोसी राज्य की बात कर रही है। क्या वाकई में पड़ोसी राज्यों की जिम्मेदारी ज्यादा है राहुल जी इस पानी के संकट? देखिए, दिल्ली का अपना पानी का सोर्स जो है ना, वो 3 तरीके से है। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक तो 3 राज्यों पे पूरी तरह से डिपेंडेंस है। हरियाणा पे डिपेंडेंस है
हिमाचल प्रदेश पे डिपेंडेंस है, उत्तर प्रदेश पे डिपेंडेंस है, तो डिपेंडेंस दूसरे राज्यों पे है पानी के लिए। दूसरा जो ग्राउंड वाटर है उसको निकालने की, जो दिल्ली में निकाला जाता है जो बाकी पानी की आपूर्ति करने के लिए, ग्राउंड लेवल का जो है वाटर का वो भी नीचे चला गया हुआ है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। दूसरा यमुना की जिस तरह से प्रदूषण का मामला और यमुना में गर्मियों में जिस तरह से पानी कम हुआ है वो भी एक इशू है। तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बाकी राज्यों को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, वरना दिल्ली में पानी कैसे आएगा? अगर दिल्ली में पानी यमुना से आ सकता है, गंगा से आ सकता है, बाकी चीजें जो है उनसे आता है, तो ये सब रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी तो सारे इकट्ठे सारे राज्यों की है और इसमें केंद्र सरकार को आगे भूमिका लेनी पड़ेगी। जहां तक राज्य सरकार की बात है, उसका जो डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड है वो अगर एफिशिएंटली काम नहीं करता तो उसकी भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि आखिर उनके लोग जो या उनके ऑफिशियल्स क्यों ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या उनको भी पता था गर्मियां आ रही हैं, उससे पहले पाइपलाइन जो है उसको इंस्पेक्ट क्यों नहीं किया गया, उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। ये सारी चीजें तो दिल्ली जल बोर्ड को देखनी। बिल्कुल, और देखिए इन सबके बीच संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। और समीर जी, अब तो अगर सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के, तो विधायक भी आम आदमी पार्टी के कम नहीं है। वो सोल्यूशन मांगने के लिए दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के घर पहुंच गए, CR पाटिल के घर, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तो घर पे हैं ही नहीं, मंत्री जी हैं नहीं, मुलाकात होगी नहीं। बस एक दूसरे पर ब्लेम गेम ही चल रहा है फिलहाल। निश्चित रूप से प्राची, अगर देखा जाए तो ब्लेम ज़्यादा हो रहा है। सभी राजनीतिक दल से अपने राजनीतिक देख रहे हैं। अभी एक नेता का बयान आया है कि मुसलमानों को पानी दिया जा रहा है, इससे हिंदुओं का पानी रोका जा रहा है। संजय सिंह ने कह दिया कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए तो हरियाणा हमसे बदला ले रहा है, दिल्ली को पानी देना बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक जल शक्ति मंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि समस्या का समाधान करें। मुझे लग रहा है सारे राजनीतिक दल इस मामले में अपने राजनीतिक स्कोर सेटल करने में लगे हुए, और किसी भी राजनीतिक दल को ये नहीं लग रहा कि सब मिलकर इस दिल्ली की समस्या का निकाल निकालें, क्योंकि दिल्ली में सभी लोग रहते हैं। आप देखिए, पहली बार नहीं कि दिल्ली में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, हर साल पानी की समस्या रहती है। और जब केजरीवाल ने पहली बार सत्ता संभाली थी दिल्ली की, उस समय केजरीवाल ने कहा था कि मेरी प्राथमिकता में होगा दिल्ली को मैं बिल्कुल एक शुद्ध जल दूं और हर घर पानी पहुंचा सकूं, इसकी व्यवस्था करूंगा। और मेरे आने के बाद शीला दीक्षित की सरकार के अंदर जो माफिया थे, टैंकर माफिया थे, उन्हें सबको मैं बंद करूंगा और हर घर पानी पहुंचेगा। हुआ क्या? आज 10 साल केजरीवाल सरकार को हो गए। क्या केजरीवाल सरकार ने इस मामले में कोई बड़ी भूमिका निभाते हुए ऐसा सुनिश्चित किया कि हर घर पानी मिल सके? आज स्थिति वही है जो 2014 के पहले थी। मुझे लगता है उससे ज्यादा भयानक स्थिति केजरीवाल के राज के अंदर हो गई है। और टैंकर माफिया लगातार इस मामले में पैसा बना रहे हैं और पानी का शॉर्टेज कर रहे हैं। LG इस मामले में दखल दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी दिल्ली सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार बोल रही है कि भाई अब अधिकारियों के साथ आप बैठो, सामंजस्य बनाओ और समस्या का समाधान निकालो। हरियाणा सरकार पानी दे रही है तो दिल्ली सरकार कहती है कि कम पानी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से पानी कम मिल रहा है। अब कल नया उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया है दिल्ली जल बोर्ड ने कि जितना पानी हरियाणा सरकार से मिलना था उससे बहुत कम पानी हमें सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी कम निकल के आ रहा है और हम पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये दिल्ली अब देश की राजधानी है। यहाँ पर चुनी हुई सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है, केंद्र सरकार की यहाँ सरकार है। तो मुझे लग रहा है LG को, केंद्र सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अब जेल के अंदर है। हाँ। दिल्ली का प्रशासन तो भगवान भरोसे, कोई देखने वाला सरकार में है नहीं। अरविंद केजरीवाल जेल में आराम फरमा रहे हैं, आतिशी बैठकर यहाँ राजनीति कर रही है। LG बार बार कह रहे हैं कि आप अधिकारियों के साथ मीटिंग कीजिए। आतिशी कहती कि अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ही है ना, जेल में जाने के बाद जो सबसे पहला मैसेज आया था उनका दिल्ली की जनता के लिए तो आया था ना, समीर चौगावकर। बिल्कुल। तो कैसे कह सकते हैं कि उन्हें चिंता नहीं? वो तो कह रहे थे ना, अपनी पत्नी के थ्रू उन्होंने मैसेज भिजवाया। मंत्री सारे कह रहे थे कि भाई पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, जनता को किल्लत नहीं होनी चाहिए। ये तो अरविंद केजरीवाल कह ही रहे थे। केजरीवाल जेल में जाने के बाद केजरीवाल को याद आया कि मैसेज देना है। 10 साल से तो बाहर थे, 10 साल से तो मुख्यमंत्री थे, 2 चुनाव यहाँ जीत चुके, पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके। केजरीवाल बताया उन्होंने क्या किया। 1000 करोड़ रुपए केंद्र से उनको मदद मिली थी सारी पाइपलाइन चेंज करने के लिए। उन्होंने कितनी पाइपलाइन चेंज की और कितना लीकेज को रोका है, कितने चीजों का उन्होंने ऑडिट करवाया। केजरीवाल बताया जनता को, आज तक उसका जल बोर्ड का ऑडिट नहीं करवाया। जल बोर्ड के लिए जो इक्विपमेंट करोड़ों अरबों रुपए के खरीदे, उस पर CBI ने करप्शन का मामला दर्ज किया हुआ है, CBI में जांच कर रही है। जल बोर्ड के अंदर भी इतना बड़ा करप्शन निकलने वाला है। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस मामले को लेकर गंभीर होते, दिल्ली की सरकार अगर इस मामले को गंभीर होती, तो वो राजनीति नहीं करती, दिल्ली के अधिकारियों के साथ, LG के साथ बैठी, केंद्र के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालती। लेकिन अब दिल्ली की सरकार का कहना है कि आपने 7 संसद बीजेपी के जिता दिए तो आपको पानी के लिए उन्हीं से मांगना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अब केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। यह सरकार का मुख्यमंत्री नहीं है, मुखिया विहीन सरकार है। यह सरकार काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सारे अपने अधिकार में लेकर जनता को सुविधा उपलब्ध कराने का काम करे। केंद्र सरकार दखल
अंदाजी केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। इसी बात की पीड़ा तो अरविंद केजरीवाल को संगीत रागी जी हमेशा से सताती रही है और उनकी पार्टी, उनकी सरकार हमेशा कहती रही है हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे अच्छे कामों को रोक दिया जाता है। और अभी भी वो यही कह रहे हैं, मजबूर हैं हम और इसलिए हम दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे रहे क्योंकि हमें हर तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये बात यदि लैंड से संबंधित कुछ होती तो हम स्वीकार भी कर लेते। यदि ये बात जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से संबंधित होती है तब भी हम केंद्र सरकार को इसके बारे में कोसते हैं या उसे जिम्मेवार ठहराते हैं। लेकिन जब तक, जहाँ तक दिल्ली जल बोर्ड का मामला हो, दिल्ली में वाटर सप्लाई करने का मामला है, इसमें तो केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है। इसमें तो केंद्र सरकार कहीं से आड़े हाथों नहीं, आड़े बीच में नहीं आती है। ये तो चाहे वो जमुना से आपको पानी लाना हो या फिर दो राज्यों के बीच में आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट कह चुका है कि मेरे पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है कि इस मामले में पड़े हैं, ये बहुत सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मामला है। इसको जो है उन्होंने जमुना रिवर, अपर जमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया है मामले को। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि यही जल बोर्ड जो है वो पहले जो है वो प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी होती थी। आज क्या कारण है कि 83,000 करोड़ से ज़्यादा ये घाटे पे चल रही है, डेट पे चल रही है? क्या टैंकर माफिया ने कमाया? और ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है या कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी, मज़ेदार बात है कि आज सड़क पर उतर रही है, मटका फोड़ रही है। जब ये चुनाव में साथ साथ गए थे तब उनको केजरीवाल का ये चरित्र नहीं ध्यान में आ रहा था, लेकिन उस समय उनको राजनीति करनी थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करनी थी, इसलिए वो केजरीवाल के खिलाफ नहीं जा रहे थे। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिल्ली की जो सरकार है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई किया जाए। एक बहुत बड़ा आरोप आ रहा है कि 10 साल में जो टैंकर माफिया था, पहले भी टैंकर माफिया हुआ करता था, लेकिन आज जो टैंकर माफिया है वो पहले से ज़्यादा काम कर रहा है, पहले से ज़्यादा ही है। और ये बात बिल्कुल नाजायज़ है, ये गलत है कि टैंकर माफिया जो है वो हरियाणा से काम कर रहा है, टैंकर माफिया दिल्ली में भी काम कर रहा है। तीसरी बात जो है, ये आप पाइपलाइन जो है दिल्ली में कहीं कहीं से फूट करके वहाँ से जल रिसाव नहीं हम कर रहे हैं, जल के झरने निकल रहे हैं। कहीं आप यहाँ से आप जाएंगे, यदि ITO से यदि आप रिंग रोड पर जाएंगे तब भी आपको 1-2 जगह मिल जाएगा जहाँ पर फव्वारे मारते हुए निकल रहे थे, पानी निकल रहे थे। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने देखा था, पता नहीं कितने हजारों गैलन निकला होगा और ये 2-3 दिन तक ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं। तो ऐसी इन सारी चीज़ों को दिल्ली की सरकार पहले से ही क्यों नहीं, इनके पास प्लानिंग क्यों नहीं होता है कि हमको कितना वाटर सप्लाई करनी है। 1000 या 1100 के आसपास जो है वो गैलन वगैरह जो है वो मीट्रिक गैलन जितना भी इनको वाटर सप्लाई करना है, क्या उससे हमारा प्रोडक्शन कम पड़ रहा है? क्या हम उससे कम, जितना हम जमुना से हम स्वच्छ पानी जो है वो निकाल करके जो हम कितना हम दे पा रहे हैं, ये पहले से प्लानिंग इनके पास क्यों नहीं होता है? आज जिस प्रकार से टैंकर के पानी के लिए लोग सड़क पर, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दंगे कहीं पर हो जाए पानी के लिए, झगड़े हो जाए आने वाले दिनों में। इससे आप इसको हम रूल आउट तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोग टैंकर पर चढ़ करके खींच रहे हैं, पहले से लाइन बड़ी बड़ी लगी हुई और जैसे ही टैंकर आता है उस पर कूद पड़ते हैं लोग, तो ये दिखा रहा है कि दिल्ली जैसे शहर में आप इतना, हम कहते हैं हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, दिल्ली जैसे शहर में हम पानी का सप्लाई अनवरत जारी नहीं रख सके। दिल्ली जैसे शहर में हम बिजली ठीक से हम अनवरत जारी, 2-2 घंटे का बिजली कट हुआ है। आप देखेंगे कि पिछले सप्ताह जो है दिल्ली के अंदर पावर कट 2-2 घंटे के लिए हुआ था। आपके जितने तार वगैरह हैं, अंडरग्राउंड तार आज तक भी नहीं गए हैं। तो ये गवर्नेंस का मामला है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए थी। एक समय ऐसा आया था जब दिल्ली को पूर्ण स्टेटहुड के मामले को लेकर के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी आंदोलन किया था, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि दिल्ली की सरकार को खत्म किया जाए, ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इस पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है। ये रोज 2 एजेंसियों के बीच में, ये मल्टीपल एजेंसीज यहाँ पर काम करती हैं, इसके कारण ये जो है वो बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मुझे लगता है कि एक ही कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होना चाहिए ताकि कम से कम लोग उसको रिस्पॉन्सिबल तो बना करके छोड़ें। आम जनता ये नहीं जानती है कि ये इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए
ये एक जब एक कमांड सिस्टम होगा, एक कंट्रोल सिस्टम होगा, तो कम से कम उनको पता होगा कि जिस क्राइसिस का हम सामना कर रहे हैं उसके लिए दोषी कौन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अभी तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी आतिशी की हमने जब बयान सुना राहुल जी, तो वो तो अब पाइप जो मजेदार बात है कि अभी जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बने हैं CR पाटिल, उनके कार्यालय, उनके घर पर जाकर के धरना प्रदर्शन, इसका क्या तुक बनता है भाई? उनकी क्या रिस्पॉन्स, केंद्रीय जल मंत्री का क्या इसमें भूमिका है? आज के समय जल का बंटवारा जो है वो आपको हरियाणा के साथ करना है। आपको गंगा वाटर जो है वो उत्तर प्रदेश के थ्रू आ रहा है। गंगा वाटर आपको यदि पानी का गंगा वाटर को लेकर के आपको कॉन्ट्रैक्ट करना था तो आपको दूसरे राज्य से करना है, और उसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम आज से नहीं है। एक आप बगल में आपने नोएडा से आप देखेंगे कि गंगा वाटर के लिए एक कैनाल बना, अब वो आज के दिन में वो पनाले की तरफ डेवलप हो गया है। उस पर इतना खर्च हुआ है, वो हिंडन नदी के पास से वो निकलती है और हिंडन के पास से जाकर के यहाँ पर मिलती है। हुआ था शुरू में पता था कि इससे जो है वो फ्रेश वाटर सप्लाई होगा और इससे जो है वो जमुना पार जो है वो उनको जो है वो फ्रेश गंगा वाटर मिलेगा। आज का क्या उसकी स्थिति है? आज वो पनाले की तरह हो गया। देखिए, वो मंत्री के घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री घर पर नहीं है, ऐसी बातें उनके सामने रखी गई हैं। राहुल जी, अभी जो आतिशी कह रही थी वो तो अभी और अपनी मजबूरी दिखा रही हैं। पाइप अगर लीकेज हो रहे हैं, पाइप से अगर फव्वारा निकल रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, तो इसके लिए भी वो कह रही है, दिल्ली कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है कि हमें सिक्योरिटी दीजिए। जानबूझकर शरारती तत्व हैं जो पाइप को तोड़ना चाह रहे हैं। या उनका ये आरोप है। देखिए, ये मामला जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अरविंद केजरीवाल 2018 में इसे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे कि हरियाणा जो है वो कम पानी जो है दिल्ली को सप्लाई कर रहा है, जबकि 1996 में एक बात हुई थी कि इतना पानी जो है हरियाणा सप्लाई करेगा। उसके बाद 2021 में भी उन्होंने याचिका दायर की कि कार्रवाई होनी चाहिए हरियाणा के ऑफिशियल्स के खिलाफ या हरियाणा सरकार के खिलाफ। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है खारिज कर दिया था उसके बाद कि ये जो है हरियाणा जो है ये उनका जो शुरू का आदेश था वो अंतरिम था और ये जो है मामला आगे रिजॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, हरियाणा और दिल्ली के बीच में ये जो मामला है इसे रिजॉल्व किए बिना, और ख़ास तौर से इस चीज़ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हरियाणा कितना पानी भेज रहा है और दिल्ली में कितना पानी मिल रहा है, ये सारी बिना मॉनिटरिंग के, और दिल्ली में जो बाकी इंतज़ाम करने। देखिए, हरियाणा का ये आरोप था कि दिल्ली में वो पानी पूरा भेजता है, लेकिन दिल्ली के जो अपना इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसकी खराबी के कारण जो है पानी जो है वो पूरा तरह से पहुंच नहीं पाता है। और ये हमने मिसमैनेजमेंट तो दिखाई देता ही है ना, जब जो पाइपलाइंस हैं वो फटी हुई हों, वो जगह जगह से लीक कर रही हों, तो ये मिसमैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। और दूसरा, जहां तक माफिया का सवाल है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि कौन टैंकर्स चलाता है। दिल्ली में एक बाकायदा एक बड़ी कंपनी है जिसके टैंकर्स जो हैं, पानी के टैंकर्स जो हैं दिल्ली में चलते हैं, सबको पता है, वो इतने सालों से चल रहे हैं। अगर आप उसे माफिया मानते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर आप ये मानते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं तो फिर उसको राजनीति में मत घसीटिए। पहले तो ये तय कर लीजिए कि वो माफिया है जो टैंकर चला रहा है या बहुत बड़ी कंपनी है उसके मैक्सिमम टैंकर चलते हैं। तो अगर वो माफिया है तो कार्रवाई करिए, नहीं है तो फिर अपनी जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसे ठीक करिए। अब देखिए, मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, चूंकि हर बस्ती में वाटर का सप्लाई दिल्ली सरकार नहीं कर रही है और लोगों को उस टैंकर के सहारे जो है वो पानी की सप्लाई जारी कर रही है, तो इसमें नाकामी और सिर्फ ये है। और ऐसा नहीं करने के पीछे एक उद्देश्य यही माना जा रहा है कि ये टैंकर माफिया जो है वो पूरे दिल्ली के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ इनकी मिलीभगत है। यही कारण है कि वाटर सप्लाई जो इनका नल से जल होना चाहिए था वो हर बस्ती तक नहीं पहुंच रहा है, हर घर तक नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए जिम्मेदार यही है, और चूंकि टैंकर माफियों के साथ इनकी पूरी मिलीभगत है, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आज जब ये दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे समीर जी, तो क्या मांग लेकर या क्या उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं? क्या सोल्यूशन चाहते हैं वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से कि ऐसा हो जाएगा तो शायद दिल्ली के लोगों की किल्लत दूर हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और बताना चाहती है कि ये केंद्रीय का मामला है, केंद्रीय जल शक्ति इस मामले को देखे। केंद्रीय जल शक्ति मामले का इसमें क्या लेना देना? पिछली बार इसके पहले गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे, पिछले साल उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और पिछले 10 साल में बताया मोदी सरकार है, कितनी बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास आम आदमी पार्टी गई बात करने, कितनी बार उनको लेटर लिखा। CR पाटिल तो अभी मंत्री बने जल शक्ति, इसके बाद तो गजेंद्र सिंह शेखावत थे, जोधपुर के सांसद है, एक बार भी आम आदमी पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया।
अब आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि अब उसके हाथ से बाजी निकल गई है। उन्होंने जो लापरवाही की है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने में जो असफल रही है, अब दिल्ली की जनता के गुस्से का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो अब ठीकरा कहां फोड़े? बाकी नेता उनके पास मटके फोड़ रहे हैं, तो ये ठीकरा फोड़ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के पास पहुंच गए। भाई सीआर पाटिल उसमें क्या करेंगे? दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, पानी आपके पास आता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप कंट्रोल करते हो, केंद्र से पैसा आपको मिला हुआ है पाइपलाइन ठीक करने के लिए। आप अपना काम कर नहीं रहे हो, आप केंद्रीय जल शक्ति के पास जा रहे हो कि आप हरियाणा सरकार से बात कीजिए, उनसे पानी दिलवाइए। देखिए, इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। अब कैसे रोष लोगों का फूट रहा है इस जल संकट को लेकर। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। छतरपुर के दफ्तर में पत्थर फेंके गए हैं। महिलाओं ने जल बोर्ड के दफ्तर पर पथराव किया है। पुलिस की मौजूदगी में दफ्तर के शीशे टूटे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोग परेशान हैं, पानी की किल्लत लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। इस गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग अब अपना आपा खो रहे हैं। और उसकी जो वानगी है वो देखने को मिली है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जल बोर्ड का दफ्तर है और इसमें तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है और ये महिलाओं ने पत्थरबाजी की है। पुलिस वहां पर मौजूद थी। इसके बावजूद महिलाओं का गुस्सा इतना बड़ा कि उन्होंने हाथों में पत्थर उठाए, जमकर नारेबाजी की और फिर उन पत्थरों को फेंका गया इस दफ्तर पर। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस की तैनाती है और इसी का जिक्र अभी संगीत जी आप भी कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि दंगे में तब्दील हो जाएं कुछ चीजें, ऐसा ना हो कि लोगों का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि ऐसी तस्वीरें हमें जगह जगह दिल्ली में देखने को मिले। आपको कई बार ऐसी चीजें, घटनाएं घट चुकी हैं दिल्ली में, खासकर से पानी को लेकर के मारपीट, दो गुटों में मारपीट, दो संप्रदायों के बीच मारपीट, इस प्रकार की घटनाएं। ऐसा नहीं है वो बहुत बड़ा स्तर पर नहीं हुआ है, छोटे स्तर पर हुआ है, लेकिन घटनाएं घटी हैं, ऐसा नहीं है। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था कि जिस प्रकार से टैंकर आ रहा है और लोग उस पर कूद जा रहे हैं, लोग जो है वो सैकड़ों हजारों लोग एक साथ लाइन में खड़े हो जा रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो दर्शाती है कि दिल्ली किस दुर्दशा को झेल रही है आज के दिन में। जब ये बेसिक सुविधाएं हैं, आपको पानी नहीं मिलता है तो आप ये तो जिसे हम कहते हैं जल ही जीवन है, अब ये चीज़ ही भी आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, पीने का पानी आपको मुहैया नहीं करा है। इससे बड़ी क्या इसके कमजोरी और किसी कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा मिस गवर्नेंस का क्या नमूना हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा सैंपल आपके सामने है। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम दिल्ली को दुनिया का, विश्व स्तरीय शहर बना देंगे। आप बातें कर रहे थे कि हम दिल्ली के अंदर जो है दुनिया का बेहतरीन जो है वो सर्विसेज हम देंगे यहाँ के लोगों का, हम बहुत अच्छा जीवन स्तर सुधार देंगे। न आप अपने यहाँ इंडस्ट्री कोई लगा सकते हैं, ना आपने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। आप मोहल्ला क्लिनिक को आप लेकर के देखिए, आप दिन में भी उनके यहाँ गायें घुस जाती हैं, भैंस घुस जाते हैं, कुत्ते पहरा दे रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि हमने दिल्ली को दिया क्या है? आपने सिर्फ एक राजनीति, सिर्फ प्रदर्शन की राजनीति। शीला दीक्षित भी थी, लेकिन दिल्ली की ये स्थिति, ऐसी दुर्दशा तो शीला दीक्षित के समय नहीं था। ऐसा नहीं था कि टैंकर वगैरह की समस्या उस समय नहीं थी, पानी की समस्या नहीं आती थी, पानी की समस्या, लेकिन मिल व्यवहार करके। देखिए संगीत जी, अभी वीडियो भी आ गया है कैसे पत्थरबाजी की गई है। मटके दरअसल लेकर वहां पर महिलाएं पहुंची और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जब कंट्रोल मुझे लगता है ये इस प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। आखिर ये सरकार इन्हीं का पैसा है, ये दफ्तर में यदि तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो उसका पैसा कहाँ से लगेगा? इन्हीं का लगेगा। इनको प्रदर्शन करना चाहिए तो इन मंत्रियों के घरों का पानी काट देना चाहिए। इनके घर पानी नहीं पहुंचे तब इनको पता लगेगा। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी ने, हाँ रमेश बिधूड़ी भी नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हाथों में मटके महिलाओं के हैं और कल से मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। यही मटका फोड़ प्रदर्शन हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन किसी के पास फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में भाजपा प्रोटेस्ट कर रहे हैं पानी को लेकर, क्या कहेंगे? देखो, हमारी एक ही मांग है, केवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में
तो तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में जल संकट लगातार जूझता जा रहा है और अब तस्वीरें ऐसी हो गई हैं कि हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। छतरपुर में जल बोर्ड के दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई है, मटका फोड़ा गया है, शीशे तोड़े गए हैं और ये हल्ला बोल कांग्रेस भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। देखिए प्राची, मटका फूट रहे हैं, लेकिन जनता की किस्मत फूटी है कि उन्हें ऐसे नेता मिले हुए हैं कि उनको पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। महिलाएं कितनी परेशान हो रही है, महिलाओं को घर का व्यवस्था देखना पड़ती है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, बच्चों के लिए पानी देना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब पानी की बोतल लेके एक एक गिलास पानी बच्चों को वहां तकलीफ हो रही है पीने के लिए। और इतनी गर्मी में आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भीषण गर्मी दिल्ली में पड़ी हुई है, कैसे बिना पानी के महिलाएं और परिवार के लोग रह रहे होंगे इसके अंदर। बिजली अलग कट रही है, घर में पानी नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये लापरवाही दिल्ली सरकार की दिख रही है और अभी तक तो यह बंद थी, अब तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता भी देख रही है और आम आदमी पार्टी के लोग भी देख रहे होंगे कि जनता कितनी नाराज है कि वो जाकर जल बोर्ड। नाराजगी तो होगी जिस तरफ आपने इशारा किया समीर, जितनी गर्मी है और गर्मी में ऐसा होगा। दिल्ली का ये गवर्नेंस मॉडल जो है वो देश के सामने आना भी बहुत जरूरी है।